हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस टीचर अकेडमी पर। दोस्तों देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी टेट प्राथमिक स्तर पर जितने भी पेपर पहले हुए हैं उन सभी का सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2016 में। जैसे कि आप जानते हैं 2 बार एग्ज़ाम हुआ था, एक दिसंबर में और एक फरवरी में। तो फरवरी में जो हिंदी पूछी गई थी उसकी वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। आपने यदि नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको आप चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे दिसंबर में जो आपका पूछा गया था हिंदी, उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट में यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए। पहला प्रश्न पूछा गया था, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। ऑप्शन ए किंडरगार्टन, ऑप्शन बी मॉन्टेसरी, ऑप्शन सी डेक्रोली, ऑप्शन डी अभिक्रमित अनुदेशन। तो किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी और डेक्रोली ये तीनों ही आपकी भाषा शिक्षण की पद्धति हैं, जबकि ऑप्शन डी अभिक्रमित अनुदेशन भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, इसका संबंध अधिगम से है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है। ऑप्शन ए मॉन्टेसरी का, ऑप्शन बी महात्मा गांधी का, ऑप्शन सी फ्रॉबेल का, ऑप्शन डी किलीपैट्रिक का। तो बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अव्याकृति प्रणाली या फिर कक्षा अभिनय प्रणाली। तो व्याकरण शिक्षण के लिए कक्षा अभिनय प्रणाली उपयुक्त विधि नहीं है, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। बनारस, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद या फिर लखनऊ। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी मिर्ज़ापुर। आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन आपका मिर्ज़ापुर से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिकाल की रचना है। अखराबट, छत्रसाल दशक, दीपशिखा या फिर खुमाण रासो। तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी खुमाण रासो। खुमाण रासो आदिकाल की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है कब। पूर्व ज्ञान के समय या फिर प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात या फिर मौन वाचन के पहले। तो पाठ देखिए, लेसन प्लान बना रहे हैं आप किसका, गद्य शिक्षण का, तो उसमें जो आपका उद्देश्य कथन आता है ये हमेशा प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात ही आता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए वाक्य प्रयोग, ऑप्शन बी व्याख्यान, ऑप्शन सी भ्रमण, ऑप्शन डी चित्र निर्माण। तो किसी भी शब्द का अर्थ समझने में यदि बच्चों को परेशानी, किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो उस शब्द को समझाने के लिए यदि उस शब्द को वाक्य में प्रयोग करके आप बच्चों को बताएंगे तो कहीं ना कहीं वो एक सर्वाधिक उपयुक्त तरीका होगा उस शब्द को समझाने का। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, वाक्य प्रयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, निरामिष किसे कहते हैं। मांस रहित भोजन, मोक्ष का इच्छुक, रात्रि में विचरण करने वाला या मृत्यु का इच्छुक। तो निरामिष जो शब्द है आपका ये मांस रहित भोजन को कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऐसा भोजन जो बिना मांस के हो। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया था, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया। ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1973 या फिर ऑप्शन डी 1974। तो उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका मिला था 1972 में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 1972। नेक्स्ट प्रश्न है, सहज शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या फिर आगत। तो सहज शब्द आगत शब्द है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, बनीता का प्रयोग किस अर्थ में होता है। जंगल, स्त्री, पुस्तक या फिर व्यवसायी। तो बनीता का प्रयोग स्त्री के संदर्भ में होता है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, मुकुंद किसका पर्याय है। विष्णु,
शिव, सूर्य या फिर कामदेव। तो मुकुंद की अगर हम बात करें तो ये होता है विष्णु का पर्याय। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, काहे रे नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, पंक्ति के रचनाकार कौन है? जायसी, रैदास, कबीर या फिर दादू। तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कबीर। नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है माटी का फूल, चिंतामणि, क्षण बोले कण मुस्काए, आलोक पर्व। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, चिंतामणि। चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? अब दो शब्द आपको दिए गए हैं, बारात और बसंत। इन दोनों में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि इनकी वर्तनी शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, बारात, बसंत। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्धस्वर है, अर्धस्वर या, व, ई, उ, री, र या फिर री से। तो देखिए आपका उ, ई तो आपका पूरा स्वर है, री भी आपका स्वर है, एक री भी आपका स्वर है। तो तीन ऑप्शन तो आपका होंगे ही नहीं। तो ऑप्शन बचता है आपका एक ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। या और बा आपके अर्धस्वर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है? अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी को पहचान हो जाना, अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। तो इसका राइट आंसर होगा अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि जो चोर होगा वो कहीं ना कहीं उसके मन में शंका या डर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है? आगार, प्राकथन, पृष्ठपेषण या फिर प्रस्तावना। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पृष्ठपेषण। एक बार कही बात को दोहराते रहने के लिए एक शब्द होता है पृष्ठपेषण। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? यानी कि जो बुद्धिहीन शब्द है ये क्या है आपका? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर क्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, बुद्धिहीन जो है एक प्रकार का विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न है, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या फिर संप्रदान कारक। तो कुल मिलाकर जो आपके 8 कारक होते हैं, जिसमें छत से ईंट गिरी में आपका अपादान कारक होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अलगाव की स्थिति जहाँ पर होती है वहाँ पर क्या होता है? अपादान कारक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महोर्मी का संधि विच्छेद है? महत प्लस ऊर्मी, महा प्लस ऊर्मी, महा प्लस ऊर्मी, महत प्लस मर्मी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, महा प्लस ऊर्मी महोर्मी का संधि विच्छेद होगा। संधि की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कौन सी संधि है? गुण संधि है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो समष्टि का विपरीतार्थी शब्द है? समष्टि का विपरीतार्थी शब्द विशिष्ट, अशिष्ट, अपुष्टि या फिर व्यष्टि। तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, समष्टि का विपरीतार्थी शब्द आपका है व्यष्टि। नेक्स्ट प्रश्न है, करपट का तद्भव शब्द है? कपट, कारपेट, कपूर या फिर कपड़ा। तो करपट का तद्भव रूप होता है कपड़ा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? अनीय, ईय, रम या फिर लीय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनीय। अनीय रमणीय में प्रत्यय जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में 12 बजी शरत ही, बाण की वायु उड़ाब के लक्षण, लक्ष्य करो अरिहा समर्थ ही। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? अब देखिए इन जो पंक्तियां हैं इनको पढ़ने पर थोड़ा सा लगेगा कि थोड़ा क्रोध सा, रघुवंश कुठार की धार में थोड़ा क्रोध सा आपको लगेगा, क्रोध की फीलिंग आएगी, यानी कि रौद्र रस यहाँ पर होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रौद्र रस। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर बिमल जस, जो दायक फलचार। में छंद है,
दोहा छंद, सोरठा छंद, रोला छंद या फिर बरबे छंद। तो इसका राइट आंसर होगा आपको, देखिए अगर आपको मात्राओं का ज्ञान है दो छंदों के अंतर्गत, तो आप छंद से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप उनका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो मात्राओं का ज्ञान आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, दोहा छंद। ठीक है, दोहा छंद में क्या होता है, दोहा छंद में आपका प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो कुल मिलाकर जो आपकी एक लाइन होती है उसमें 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, सोरठा की अगर हम बात करें, सोरठा जस्ट दोहे का उल्टा होता है। रोला आपका, रोला में जो रोला भी एक सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, बरबे की अगर हम बात करें तो बरबे में 12 और 7 मात्राओं पर यति होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें, ये आपको बताना है। मोहन और गीता गा रही हैं, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, मोहन और गीता गा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। सबसे अंत में कौन सा शब्द है जो हिंदी शब्दकोश के अकॉर्डिंग आएगा, 58। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्लीब। ठीक है, क्लीब, क्रम, कृषक और कृषाणु, ये 4 जो शब्द हैं आपको दिए गए हैं, तो सबसे लास्ट में आपका आएगा क्लीब। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, चाराचरम में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी बहुब्रीहि या फिर ऑप्शन डी कर्मधारय। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, द्वंद्व। चाराचरम को अगर हम संधि विच्छेद तोड़ेंगे अगर, तो इसका संधि नहीं हुई, समास होगा यहाँ पर। तो उसको यदि हम समास विग्रह करेंगे तो इसका आएगा चर और अचर। ठीक है, तो दोनों ही पद प्रधान है, इसका मतलब द्वंद्व समास यहाँ पर है। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न आपका है, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी अभ्य, ऑप्शन सी अभी या फिर ऑप्शन डी अभ्या। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, अभी। अभी प्लस आगत, अभ्यागत। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये प्रश्न आपके पूछे गए थे 2016 में दिसंबर में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, और हाँ देखिए, अगर आप चाहते हैं कि जो यूपी टेट की जो बेसिक ग्रामर है उसकी वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करें, तो आप कमेंट में अपने सुझाव हमें दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।